हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज भी आप सभी के लिए एक अमेजिंग लेस्बियन स्टोरी लेके आई हूँ। तो ये स्टोरी है एक 35 साल की आंटी की जो कि शादीशुदा है, लेकिन ये लेस्बियन है। इनको मजबूरी में एक मर्द के साथ शादी करनी पड़ी। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि इन्होंने शादी क्यों की, क्यों इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, क्या सच में इनकी कोई मजबूरी थी या फिर इनका ही उनसे मन भर गया। तो गाइस, ये स्टोरी इमोशनल है और रोमांटिक भी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार जल्दी से वो रेड वाला बटन क्लिक कर दो। तो कहानी शुरू करते हैं सबिता आंटी से। ये अभी शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी शादी 22 साल की उम्र में ही हो गई थी। बहुत मजबूरियां थी, इसीलिए इन्हें शादी करनी पड़ी। ये अपने बच्चों के साथ तो बहुत खुश हैं, लेकिन ये अपने आप से बिल्कुल भी खुश नहीं। सबिता आंटी के हस्बैंड नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस में बहुत ही भारी लॉस हो गया था, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। सबिता आंटी को बहुत लोगों ने बोला कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। सबिता आंटी के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को मौसी के घर छोड़ रखा था। लेकिन जब वो एक दिन अपने बहन के घर जाती है तो वो देखती है कि उनकी बहन उनके बच्चों को मार रही है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो बच्चों को अपने साथ ही रखेंगी और वो काम भी करेंगी और बच्चे को भी संभालेंगी। ये तो सबिता आंटी की शादी के बाद की लाइफ थी। अब हम बात करेंगे इनकी शादी से पहले की लाइफ। इनकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी और ये भी उनसे प्यार करती थी। और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था अमृता, जो कि सबिता का पहला प्यार थी और वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। अमृता सबिता के घर के सामने ही रहती थी, इसलिए इन दोनों के घर में आना जाना लगा रहता था और ऐसे ही आते जाते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, चाहे बाजार जाना हो या किसी पार्टी में, दोनों साथ में ही जाते थे। ये दोनों एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि चाहे हम दोनों कुंवारे ही रह जाए, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाएंगे। ये वो दौर था जब लोगों को LGBT के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सबिता और अमृता एक दूसरे के लिए बहुत ही लॉयल थे। ये दोनों एक दूसरे का केयर करते थे और ये दोनों दिल से रिश्ता निभा रहे थे, जो कि आज के जमाने में तो इम्पॉसिबल है। इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सबिता के पापा की डेथ हो जाती है और माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। अब सबिता का ख्याल रखने के लिए सिर्फ उसकी दादी थी, या यूं कह लो कि अब सबिता को ही दादी का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अमृता यहाँ पे सबिता का साथ नहीं छोड़ती। वो कहती है कि तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अब सबिता एक अच्छा सा जॉब ढूंढती है और उसे जॉब मिल भी जाती है और सबिता के पापा ने उसकी शादी के लिए बहुत सारे पैसे भी जमा कर रखे थे। उधर दूसरी तरफ सबिता की दादी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, तो वो बार बार सबिता को शादी के लिए परेशान करती रहती थी, लेकिन सबिता इस बात को इग्नोर करती थी। वो कहती थी कि मैं आपका ध्यान रखना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर एक बार दादी जी सबिता को अपने पास बिठाती है। वो कहती है कि तुझे एक लड़का याद है जिससे तू बचपन में खेला करती थी, तू ना उससे शादी कर ले। फिर सबिता को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दादी जी से कहती है कि दादी अब समझती क्यों नहीं हो यार, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। फिर उसकी दादी जी रोने लगती है। वो कहती है कि देख बेटा, मैं अब बीमार रहने लगी हूँ, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब निकल लूँ इस दुनिया से, तो मेरे जीते जी तू शादी कर ले और मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, तू भी एक बार देख ले और हाँ बोल दे। लेकिन सबिता नहीं मानती, लेकिन रोज रोज दादी जी उसे शादी के लिए बोलते रहती थी, जिस वजह से सबिता भी सुन सुन के थक चुकी थी। फिर उसकी दादी अमृता के पास जाती है, उसे समझाती है। वो कहती कि बेटा वो तेरी दोस्त है ना, बोलना सबिता को कि शादी कर ले। और दादी जी अमृता के सामने ही रोने लगती है और इस बात से सबिता भी बहुत परेशान हो जाती है कि उसके वजह से उसकी दादी रो रही है। और इधर अमृता को भी धीरे धीरे समझ आ जाता है कि अभी सबिता पे क्या बीत रही है। फिर अमृता एक बार सबिता को अपने घर बुलाती है। वो घर बुलाती है तो उसके सामने सबिता रोने लगती है, उससे गले लग के। वो कहती है मैं क्या करूं, मैं कैसी दुविधा में फंस गई हूँ, मैं तुम्हारा प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं। मैं तो कहती हूँ हम दोनों भाग चलते हैं। और इतनी सारी बातें सुन के भी अमृता बिल्कुल खामोश रहती है, वो कुछ भी नहीं कहती। फिर थोड़ी देर के बाद अमृता की आंखें नम हो जाती है और वो सबिता का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि तुम शादी कर लो। ये सुन के सबिता कहती है कि क्या क्या बोलो तुमने, दोबारा बोलो। तो उसे अमृता कहती है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम शादी कर लो। देखो मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा चाहने वाला मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त मुझे कभी मिलेगा, लेकिन माँ बाप की इच्छा और तुम्हारी दादी की इच्छा पूरी करनी भी जरूरी है। उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वो तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं। ये सुन के सबिता बिल्कुल टूट जाती है और वो एक भारी आवाज में कहती है कि अमृता ये तुम क्या कह रही हो, तुमने जो इतने वादे किए मुझसे कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, उन वादों का क्या होगा? तुम हाथ छुड़ा रही हो मुझसे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? फिर अमृता कहती है कि देखो हम अपने प्यार के चक्कर में किसी की इच्छाओं को नहीं मार सकते, और वही बात रही शादी की, तो मेरा भी सपना है कि मैं तुमसे ही शादी करूं, लेकिन कुछ कुछ सपने सच नहीं होते, तुम समझ क्यों नहीं रही? और ये सुन के सबिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वो रोते हुए अमृता का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं शादी करूं तो मैं शादी जरूर
जरूर करूंगी और मैं तुमसे ये भी वादा करती हूँ कि शादी के बाद मैं कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, मैं इस मोहल्ले में भी तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। फिर सबिता गुस्से और दर्द से वहां से जाने वाली होती है, तभी पीछे से अमृता उसे आवाज देती है और वो कहती है कि एक आखिरी बार तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। फिर वो अमृता को गले लगाती है और वो रोने लगती है, लेकिन आंसू पोंछते हुए वो वहां से चली जाती है। फिर शादी वाले दिन सबिता को ऐसा लगता है कि अमृता उसके पास आएगी, लेकिन शादी वाले दिन अमृता उसके पास नहीं आती और सबिता अमृता को बहुत ढूंढती है, लेकिन वो उस दिन भी उसे नहीं देख पाती और वो शादी के जोड़े पहन के उसे देखती है और वो रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे ये शादी का जोड़ा, ये शादी का लहंगा अमृता के लिए पहनना था। सबिता की शादी से दादी जी तो बहुत खुश थी। फिर एक दिन जब सबिता अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो जब दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे अमृता है। वो जैसे ही अमृता को देखती है उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। फिर अमृता उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं मरने जा रही थी, लेकिन जो तुम्हें बताना है मैं वो बता के मरना चाहती हूँ। फिर सबिता उसे कहती है पागलों वाली बातें मत करो और ये मरने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, और क्या बताना था तुम्हें। तो फिर अमृता उसे कहती है कि मैं जब तुम्हें शादी के लिए मना रही थी तो मुझे तुम्हारी दादी ने फोर्स किया था, क्योंकि तुम्हारी दादी को पता चल गया था मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। उन्होंने हमें किस करते हुए देख लिया था, इसलिए तुम्हारी दादी मेरे पास आई थी। उन्होंने बोला कि अगर तुमने सबिता को शादी के लिए नहीं मनाया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी या मैं खुद की जान ले लूंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया, मुझे माफ कर दो। ये सुन के सबिता बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो अमृता को गले लगा लेती है, लेकिन अब वो चाह के भी उसके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि सबिता अभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, इसलिए सबिता अमृता के फोरहेड पे किस करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे भूल जाना और तुम भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना। अमृता रोते हुए कहती है कि ये मेरे लिए आसान नहीं है। फिर उसे सबिता बहुत समझाती है तो अमृता समझ जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। और इस बात को अब बहुत साल हो चुके हैं, ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे को हमेशा याद करते हैं। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे दी एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो।